जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माधव भक्ति का चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्द ही अपना ये 5 वास्तु टिप्स आइए जानते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जिनसे घर में धन की कमी होती है। घर में 2 बार झाड़ू पोछा करना, तुलसी और कैक्टस एक साथ लगाना, कॉपी कैट जो पौधा होता है उसको एक साथ नहीं लगाना चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। वीडियो को अंत तक देखिए पूरी जानकारी को ध्यान में रखते हुए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नंबर 1, घर में तुलसी का पौधा और दाड़िम का पौधा होना चाहिए। ये दोनों धन के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का स्वरूप है। जब वे सूख जाए सावधान रहें, ये आपदा और धन का नाश का प्रतीक होती है। नंबर 2, घर की भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो हरगिज न खरीदें। ऐसे घर में रहने वाली दरिद्रता भोगते हैं। इसी प्रकार और ईशान कोण में स्थित शौचालय तो वह भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। घर की उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित कराता है। ध्यान रखें, मछली कुंड का जल बदलते रहें। अमृत जीवन में मछली कुंड में न डालें। प्रत्येक अमावस्या के दिन घर में सारा फालतू सामान बेच दें और बाहर निकाल दें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक रूप से सक्षम बने रहते हैं। अमावस्या के दिन कोई ना वस्तु कपड़े खरीदना से बचना चाहिए हर चीज़ से। शाम के समय अगर कोई मेहमान है, स्वागत स्त्रियाँ आए तो उसका सम्मान करें और जलपान कराएं और माँ लक्ष्मी के आने का संकेत होता है। अच्छा, यदि ग्रहण के आगे कोण में पानी के मटके जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई हो तो इस दोष को कम करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल बल्ब 24 घंटे जले रहना छोड़ देना चाहिए। एक नियम का पालन करें, प्रतिदिन मंदिर में दीपक जलाएं, घर की प्रथम रोटी गाय को खिलाएं, अंतिम रोटी कुत्ते को दें। इन बेजुबान जानवरों को रोटी देने से भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। पीपल को विष्णु का अवतार कहा जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल देना चाहिए। लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्ति होती है। अगर घर में पीपल हो तो उसे हानि नहीं पहुँचानी चाहिए, अन्यथा माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। कभी भी घर में 2 बार झाड़ू पोछा ना करें। एक बार के झाड़ू पोछा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, लेकिन दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का पलायन हो जाता है। घर के अग्नि कोण या पूर्व दिशा, ईशान कोण में उत्तर दिशा के बीच में अलमारी तिजोरी रखने से खर्च बढ़ते हैं और धन घटता है। दक्षिण दिशा में उत्तर मुखी अलमारी तिजोरी रखना शुभ होता है। उत्तर दिशा में पूर्व मुखी तिजोरी रखने से धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। घर में तांबे का कलश, हाथी की मूर्ति, चित्र, दर्पण और मोर की जोड़ी रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये वास्तव माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा पूजा में अपने कुल देवता या कुल देवी का स्थान जरूर बनाना चाहिए। ईशान कोण में स्थित कमरे का दरवाजा मुख्य पूर्व और उत्तर मुखी रखें, जिससे धन की कमी नहीं होती है। घर का मध्यम भाग खाली होना चाहिए। यह ब्रह्मा स्थान माना गया है। जब मध्यम स्थान खाली रहता है तो घर में सुख संपत्ति बनी रहती है। अगर जल निकासी की व्यवस्था ईशान कोण की तरफ हो तो यह धन के बहुत लाभकारी रहती है। इसके विपरीत पश्चिम दिशा में जल निकास हो तो सुख और धन का नाश होता है। जब पूर्व दिशा में स्नानागार हो तो वैभव और दक्षिण दिशा में शौचालय या धन में बाधा बनी रहती है। अन्य दिशा में बने स्नानघर या शौच से ही कोई बाधा नहीं बनती है। मत है ईशान अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में जल संचयन की व्यवस्था जैसे बोरिंग, कुआं, टंकी धन को बढ़ाने में सहायक होती हैं।
जल पंच तत्व से एक महत्वपूर्ण तत्व है और वास्तव में इसका सही उपयोग संपदा बढ़ाने वाला माना गया है। अगर किसी मंदिर में नीचे आंगन में गिरा हुआ सिक्का या पुष्प मिल जाए तो उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर या धन स्थान में रख दें। ये प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है। वास्तुवेद के अनुसार मुख्य द्वार या वास्तु के समान खंबा, दीवार, पेड़, सीढ़ी होने से वेद है। यह सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और धन में प्रगति में बाधा बनता है। अग्निकोण में रसोई, ईशान कोण में पूजा घर, कोण में मास्टर बेडरूम होना बहुत ही शुभ माना जाता है। सुख, संपदा और धनी की बढ़ोतरी होती है। हमारे जीवन में क्यों लाभकारी होती हैं? वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान जो मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थिति करने की कला सिखाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, व्यवस्था और समृद्धि लाना। जब कोई भवन, घर, स्थान वास्तु के नियम अनुसार बनाया जाता है, सजाया जाता है तो वह न केवल पर्यावरण से जुड़ा होता है बल्कि इसमें रहने वाले लोग के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला जाता है। वास्तु के नियम पंच तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश के संतुलन पर आधारित होते हैं। अगर किसी घर में यह तत्व संतुलन है तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इससे मानसिक तनाव कम हो जाता है, पारिवारिक कलह घटती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। उदाहरण के लिए ईशान कोण में जल तत्व की व्यवस्था जैसे कुआं, बोरिंग, मंदिर, धन व्यवस्था दोनों के लिए शुभ मानी जाती हैं। वही नेत्र कोण, इसमें भारी सामान रखने से साथ और सुरक्षा मिलती है। जैसे तुलसी का पौधा लगाना, घर में उत्तर दिशा को साफ रखना, रोज दीपक जलाना, ये सब हमारे मन में वातावरण को शांति और ऊर्जा बनाते हैं। जो कोई घर वास्तु के अनुसार होता है वहाँ प्रवेश करने वाला व्यक्ति हर एक सुकून और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।